तो गाइस देख सकते हैं इतने दिनों बाद मैं आ चुका हूँ वापस अपने ये वीर डायरीज वाले चैनल पर। आज पता नहीं 2-3 महीने हो चुके हैं। पहले वीडियो तो शायद 26 जनवरी को आई थी, तो हाँ काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इंट्रो है नहीं, तो ऐसे ही शुरू कर दिया। बाय द वे आज भाई मैं खुद का इंट्रोडक्शन थोड़ा मतलब डिटेल्स देने वाला हूँ। एक टाइप से आप समझ सकते हो Q&A की टाइप का है। और मैं थोड़े अपने रिलेटिव्स के बारे में एक बार ट्री हाउस वो क्या कहते हैं फैमिली ट्री बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं खुद के बारे में बताना शुरू करूँ तो मेरा नाम है दर्श वर्मा और बाकी की डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख ली हैं पूछ के। तो हाँ, सबसे पहले तो मैं रहता हूँ हापुड़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और मतलब ये तो मेरे को पता है। उसके बाद हापुड़ में ही एक हॉस्पिटल है, देवनंदिनी हॉस्पिटल, उसमें मैं पैदा हुआ था। और उसमें मैं P1 करके एक रूम था, उसमें रहा था। और मैं 6 दिसंबर 2008 को पैदा हुआ था और टाइमिंग थी 11:20, यानी मैं सुबह को पैदा हुआ था 11:20 AM। और उसके बाद मैं 6 दिन नर्सरी में रहा था और फिर 12 दिसंबर को मैं मतलब मिल गया था, हाथ में ले लिया था मुझे मेरे पेरेंट ने। और अगर रिलीजियन वाइज बताया जाए, वैसे तो रिलीजन से कोई फर्क पड़ता है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं बता ही रहा हूँ। तो हाँ, मैं रिलीजन वाइज हिंदू हूँ। और हाँ भाई, बस इतनी बहुत है शायद से, और कुछ तो बची है नहीं। ठीक है, तो अब अपने रिलेटिव्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो देखो, रिलेटिव्स के लिए मैं एक फैमिली ट्री सा बनाने वाला हूँ। तो हम एक नया वर्ल्ड बनाते हैं स्पेशली इस चैनल के लिए। ओके, तो हाँ, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस वर्ल्ड का नाम हमें रखना है। तो हाँ, एक्चुअली मैंने इसका नाम पहले ही सोच रखा है, तो इसका नाम हम रखते हैं एक्सप्लेनर। क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं जो है सारी जितने भी अपनी वीडियोस होंगी, जो जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी ना, तो वो मैं इसमें थोड़ी बता दो करूंगा, जिससे कि आपको इमेजिन करने में थोड़ा आसानी हो। तो हाँ, EXPLAINER एक्सप्लेनर। तो हाँ, ये वर्ल्ड एक टाइप से एक्सप्लेनर है और ये क्रिएटिव वर्ल्ड होगा, जिससे कि आसानी हो। भाई सर्वाइवल खेल के थोड़ी ना बताऊंगा, चीट्स ऑन रहेंगे बस। ओके, इतना बहुत है और एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो मैं जो है यहाँ पे आ चुका हूँ। ये थोड़ी साफ सी जगह है। तो हाँ, यहाँ पे मैं पहले बनाना शुरू करता हूँ एक फैमिली ट्री। एंड हाँ, बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फैमिली ट्री क्यों बना रहा हूँ। तो मैं अभी आने वाले वीडियोस में व्लॉग्स भी आने वाले हैं कई सारे, तो उसमें जो है मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ कि हाँ, ये सारे लोग आएंगे। और ये जो फैमिली ट्री होने वाला है ना, ये मैटरनल होने वाला है, क्योंकि पैटर्नल फैमिली आप ज्यादातर नहीं देखोगे, वो लोग बिजी रहते हैं। तो हाँ, मैटरनल फैमिली होने वाला है। और ये शुरू होने वाला है नाना से, मतलब हमारे नाना से, उससे ऊपर नहीं जाने का। उससे ऊपर मुझे अभी ज्यादा पता भी नहीं है। तो हाँ, नाना से ही शुरू होगा हमारे। ओके, तो ये जो ब्लॉक है, मैंने मतलब ब्लॉक्स को जो है अपने रिलेटिव्स की तरह उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉक्स यूज करे। तो हाँ, ये है मेरे नाना, जिनका नाम है किशन। और ये रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, जो कि रिटायर हुए थे 31 मार्च को 2014। उसके बाद यहीं पे बराबर में आ जाती है मेरी नानी। हाँ, तो ये है मेरी नानी, जिनका नाम है कुसुम, और ये हाउस वाइफ है। उसके बाद अगर नीचे चलते हैं तो इनके जो है 5 बच्चे होते हैं, जो जिसमें से मेरी मम्मी भी आती है, जो कि सबसे बड़ी है। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पे 5 डंडे लगा दिए हैं, जो कि 5 नाना नानी के बेटे बेटी हैं। तो हाँ, सबसे पहले जो कि सबसे बड़ी हैं वो है मेरी मम्मी, जिनका नाम है श्वेता, और वो एक प्राइमरी टीचर है, मतलब गवर्नमेंट टीचर है। और उनके हस्बैंड यानी मेरे पापा, जो कि जिनका नाम है उपकार, और वो एक मैथ लेक्चरर है, वो भी गवर्नमेंट टीचर है। फिर अगर इधर आते हैं तो मेरी मम्मी से छोटी है मेरी मौसी, जिनको मैं आऊ बुलाता हूँ क्योंकि उनका नाम है शालू। और बचपन में मुझसे शालू बोला नहीं जाता था, तो मैं आऊ शालू ऐसे आऊ आऊ, मतलब बच्चे होते हैं ना, तो मुझे बचपन से याद पड़ी हुई है। तो हाँ, अभी वो पढ़ रही है, मतलब टीचर की पढ़ाई कर रही है। वो मम्मी से 1 साल छोटी है। और उनके हस्बैंड है यानी मेरे मौसाजी, जिनका नाम है किरण, और वो एक स्टेशन मास्टर है, रेलवे स्टेशन मास्टर। फिर इधर आते हैं मेरे सबसे बड़े मामा, जो कि जिनका नाम है संदीप, और वो इस समय सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं। और फिर मेरे मामा की जो वाइफ है, उनका नाम है रितिका, जो कि मेरी मामी है, और वो हाउस वाइफ है। फिर अगर इधर आए तो फिर इधर आते हैं मेरे एक और मामा, जिनका नाम है सौरभ, और वो बैंक ऑफिसर है, और उनकी वाइफ है निक्की। और फिर मेरे सबसे छोटे मामा आते हैं, जिनका नाम है गौरव,
और उनकी वाइफ का नाम है सपना, जो कि मेरी मामी लगती हैं। और अभी गौरव मामा पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, देख सकते हो यही 5 नाम है। ओके, तो हाँ, अब आते हैं हमारी जनरेशन पर। मतलब सबसे ऊपर नाना नानी आ गए, फिर उनके बेटे आ गए, फिर उनके हस्बैंड आ गए, और अब आता है हमारी जनरेशन पर। तो सबसे बड़ी मम्मी है। तो हाँ, उस मम्मी के सिर्फ 2 बेटे हैं, यानी मैं और मेरा भाई। तो हाँ, ये हूँ मैं, जिसका नाम दर्श है, और वही सब मैंने बता ही दिया। और ये है मेरे भाई, इसका नाम यश है, और ये 6 दिसंबर 2010 को पैदा हुआ था। मतलब हाँ, हम लोग ट्विन नहीं है, तो फिर भी हम सेम दिन ही पैदा हुए थे। और फिर ठीक है, बस हम 2 ही हैं। उसके बाद आते हैं हमारी मौसी पर। तो हाँ, उनके भी 2 ही बेटे हैं, जो कि हैं सबसे पहले तो हैं आरव, वो भी सेम स्कूल में पढ़ते हैं। हम सब जो है डीपीएस में पढ़ते हैं, मतलब जितने भी हम स्कूल जाने लायक बड़े हैं। तो हाँ, ये है आरव, जो कि मेरे से 9 महीने छोटा है सिर्फ। और ये है अर्नव, जो कि शायद हम सबसे काफी छोटा है, मतलब ये आरव से ही 3 साल छोटा है। और हाँ देखो, मैं हूँ 8th क्लास में, और यश है फिर 6th क्लास में, और आरव है 7th क्लास में। मतलब 8th 7th और 6th, मतलब देख रहे हो पूरा का पूरा। और फिर हाँ, अर्नव काफी नीचे क्लास में है, क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा ही छोटा है। और हाँ, फिर देख सकते हो ये भी दोनों ही भाई हैं। अरे हाँ, बाय द वे, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय मैं 2 क्लासेस के बीच में हूँ, मतलब 8th और 9th के बीच में। और हाँ, बाय द वे भाई, ये साल बहुत जरूरी है। मतलब या तो ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है, या फिर बहुत बुरा, क्योंकि अगले साल है बोर्ड्स के एग्जाम। तो भाई अगर यूट्यूब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सब खत्म अगले साल तक। चलो ठीक है, वो छोड़ो। हाँ, तो अब 2 फैमिलीज हो चुकी हैं, फिर आते हैं तीसरे। तो ये है मेरे मामा, जिनका नाम है संदीप। तो हाँ, उनके भी 2 बेटे हैं। तो सबसे बड़ी है गुनी, मतलब वो एक गर्ल है। तो हाँ, वो हमारी बहन है, तो उसका नाम है गुनी, और वो अभी काफी छोटी है, शायद 3-4 साल की है। मतलब अभी उसने पिछले साल ही स्कूल जाना शुरू करा है, शायद पिछले साल ही जाना स्कूल शुरू करा है। और फिर आता है भाई संदीमा के दूसरे बेटे, जिसका नाम है शिवांश, जिसको हम प्यार से शिवू बुलाते हैं। और ये अभी काफी छोटा है, ये 2 साल का। अच्छा हाँ, शायद उससे गुनी 5-6 साल की हो गई है, और शिवू 2 साल। तो हाँ, 6 साल और 2 साल, शायद 3 साल का डिफरेंस। हाँ, 3 साल का डिफरेंस है शायद से। फिर हाँ, बस इतने में ही इनकी भी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। फिर आते हैं यहाँ पे सौरभ मामा के तरफ। तो सौरभ मामा की भी एक लड़की थी, मतलब हमारी बहन एक और, जिसका नाम है तक्षवी। वो भी ऑलमोस्ट गुनी जितनी बड़ी है, मतलब उससे शायद 1-2 साल छोटी है वो। तो हाँ, और फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट में ही एकदम उनका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, जिसका भी नाम भी नहीं रखा, जनवरी में ही हुआ है। अभी मैं मार्च में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, उनकी भी फैमिली इतने में ही डन हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं गौरव मामा। तो गौरव का सिर्फ सिंगल चाइल्ड है, जिसका नाम है दीप्त, और वो शायद से 4-5 साल का है। मतलब वो गुनी और तक्षवी के बीच का है, या फिर वो तक्षवी, हाँ, गुनी और तक्षवी से बड़ा, गुनी से छोटा है। मतलब अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे बड़ा मैं हूँ। पर अगर सिर्फ जैसे ये हम चारों तो हो गए बहुत बड़े, मतलब जैसे ये बच्चे तो अभी 5-6 साल के ही हैं, और हम चारों 10 साल से भी ऊपर के हो गए। तो ये जो 3, मतलब देखो, जो मेरी मम्मी और मेरी मौसी है, वो हमारे मामाओं से बहुत बड़ी है। मतलब जैसे मेरी मम्मी की ऑलमोस्ट, जो सबसे बड़ी बहन है मतलब मेरी मम्मी, उनकी एज है 40, और जो मेरे सबसे छोटे मामा है उनकी है 28-23, मतलब 10 ईयर्स का गैप है कम से कम। तो हाँ, अगर बच्चों में देखा जाए तो सबसे बड़ी गुनी है, फिर उसके बाद शायद दीप्त, फिर दीप्त गौरव का बेटा, फिर उसके बाद तक्षवी, फिर उसके बाद शिवू, फिर उसके बाद ये जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। तो हाँ भाई, देख सकते हो बस इतने ही लोग हैं जो आप व्लॉग में देखने वाले हो। उसके अलावा और बाकी हो सकता है मेरे दोस्त हो, बस इतने ही, इससे ज्यादा और नहीं होंगे। ज्यादा मेरी दादी हो सकती है, मेरे चाचा हो सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। तो हाँ भाई, ये सिर्फ 21 मेंबर्स है, जो कि आप व्लॉग में देखोगे। अरे हाँ, बाय द वे, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। मतलब ब्लू कह सकते हैं, ये लाइट ब्लू या सियानवी, मतलब वही ब्लू वाली जो शेडें होती हैं, वही मेरा फेवरेट कलर है। ओके, तो हाँ, मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे साइंस भी लगा दिया और उन्हें ग्लो भी कर दिया है। तो देख सकते हैं भाई, 2 लोगों से कितनी बड़ी फैमिली बन चुकी है। ये है नाना, जिनका नाम किशन है, नानी जिनका नाम कुसुम है, फिर ये है मेरी मम्मी श्वेता, फिर पापा उपकार, फिर मौसी शालू, मौसाजी किरण, फिर मामा संदीप, मामी रितिका, मामा सौरभ, मामी निक्की, मामा गौरव, मामी सपना, फिर मैं हूँ, फिर यश है, फिर आरव है, फिर अर्नव है, फिर गुनी, फिर शिवांश, फिर तक्षवी, फिर पता नहीं उसका भी नाम क्या होगा, फिर लास्ट में दीप्त है। तो हाँ, बस इतने से ही लोग हैं। एंड गाइस, अब एक नई सीरीज में लाने वाला हूँ, जो कि ऐसी होगी, मतलब स्टोरी टाइम की तरह होगी, पर थोड़ी थोड़ी उससे हटके। मतलब वो
बहुत ज्यादा पास्ट में भी हो सकती है, थोड़ी प्रेजेंट में भी। हाँ मतलब बहुत ज्यादा पास्ट में ही होगी वो। मतलब वो सीरीज में मैं जो है बचपन से लेके अभी तक जब मैं बोल रहा हूँ अभी तक की पूरी स्टोरी मैं कवर करने वाला हूँ, मतलब पूरी लाइफ टाइम स्टोरी, वो भी डिटेल में। तो उसमें काफी सारी वीडियोस आने वाली है। तो हाँ शुरुआत इससे कर दी है, मतलब इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है और सारे रिलेटिव्स बता दिए हैं। तो हो सकता है अगली वीडियो किस पे पता नहीं। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।